कुआं कैसे बनता है और हमने कुआं कैसे बनाया, इसके बारे में मैंने आपके साथ कई वीडियो शेयर किए और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कुएं की फिनिशिंग हमने कैसे की। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। कुआं बनाने का मेरा इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि मेरी जो धरती है ये एक पानी सोख है और इसमें पानी बिल्कुल जब भर जाता है बरसात में तो वो पानी कुएं के अंदर आके कुएं को भर देता है। जी हाँ, कुआं इसी तरह भरा जाता था। अब कुआं बनाने के बाद हमने सोचा इसकी थोड़ी फिनिशिंग करनी चाहिए ताकि कुआं हमारा अच्छा लगे और इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहे। उसके लिए हमें कई महीने इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि जो हमारे पत्थर के मिस्त्री हैं रघुवीर जी, वो गाँव में मंदिर बनाने में बिजी थे। अब वो आ गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इस कुएं को कैसे फिनिश किया। तो इस कुएं पे हमने लगाई है पत्थर की क्लैडिंग और ये पत्थर वही है जो कुआं खोदते हुए इस धरती में से निकले हैं। तो ये पत्थर और कहीं से नहीं आया, केवल यहाँ से ही आया है। और हमने चुनाई ऐसे की है कि जो ऊपर की जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो लगभग 15 इंच का है क्योंकि इस पे शायद हमें एक पैर रखना पड़ेगा अपनी बाल्टी ऊपर खींचने के लिए। नीचे भी आप देखेंगे हमने एक स्टेप बनाया है ताकि हम थोड़ा सा ऊंचा रहें। कई बार यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो हमें उससे थोड़ा सा ऊपर रहना है। और जो सारे पत्थर है ये हमने बिना काटे, जैसे उसकी गुलाई है, जैसे उसका शेप है, उसी तरह इस्तेमाल करके इसकी क्लैडिंग की है। ये जो हमने इसमें मसाला इस्तेमाल किया है ये सीमेंट का है और ऊपर अभी आप देखेंगे एक हमने कच्चा करके छोड़ दिया है क्योंकि इसमें एक और लेवल फिनिशिंग की होएगी, वो बनेगी जीरा बजरी से। वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। पर इसमें जो खूबसूरत बात है और मज़े की बात है वो ये पुली है। आप देखिए, ये पुली आप बोलेंगे शायद ये पुराने गांव में जैसे होते थे उसकी बराबरी में नहीं है और शायद ये आप सच भी कह रहे हैं। पर मैंने इस टाइप का कुआं और इस टाइप का पुली कहीं देखा था और मेरा मन बिल्कुल उस पे आ गया था। तो मैं बस अगर कभी हम यहाँ कुआं बनाएंगे तो इसी टाइप का पुली यहाँ भी लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये लोहे में बना हुआ है और हमारे जो वेल्डर मिस्त्री हैं रामब्रिज जी, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया इस पुली को बनाने में। और यहाँ से अभी रस्सी जाएगी और नीचे बाल्टी और रस्सी बांधने के लिए कुंडा हमने एक यहाँ पे कुंडा दिया है और एक ऐसा ही कुंडा हमने दूसरी तरफ दिया है। कुएं से कोई दुर्घटना ना हो, कोई उसमें कभी गिर ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए हमने इसको ढक के इसके ऊपर जाली का कवर बना दिया है। पर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस कुएं में वो ये है कि रघुवीर जी और पंडित जी ने हमें ये बताया कि जो पुराने कुएं हैं उसमें हमेशा कोई अपना नाम, अपना डेट कोई वहाँ ज़रूर लिखता है ताकि आगे वाली जनरेशन्स अगर अब कभी इस कुएं को देखें तो उनको याद रहे कि ये कुआं किसने बनवाया था। और इसीलिए हमने पूरे परिवार ने मिलके एक दिन यहाँ पे एक प्लाक बनाया और उस पे अपना नाम और वर्ष दोनों चीज़ें लिखी। आप देखना चाहेंगे? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है लाट और गुप्ता। लाट जो है ये मेरा नाम है, मतलब शादी से पहले का नाम, और गुप्ता जो है वो मेरे पति का नाम है और मेरे ससुराल का नाम है। तो हम दोनों नाम यहाँ लिखना चाहते थे और नीचे हमने लिखा है 2025 क्योंकि ये कुआं हमने 2025 में बनवाया था। जब हमारी बेटियां घर आई हुई थी इस बारी तो हमने मिलके ये काम किया। और ये छोटी छोटी चीज़ों में जो मज़े हैं, जो हम आपस में परिवार की तरह मिलके ऐसे काम करते हैं, ये तो मतलब पर्माकल्चर का विषय नहीं है इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करती। परंतु आप ये मानिए मेरे से कि इस प्रकार से परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना और मिलजुल के कोई चीज़ें करनी, इसमें जो आनंद है, जो मज़ा है, ये आपको कोई बता नहीं रहा। इसमें कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, कोई आपको बड़ी बड़ी रीलें नहीं दिख रही इस पे। पर आप अपने परिवार के साथ मिलकर ऐसे काम करेंगे, आप देखेंगे उसमें कितना आनंद है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलूंगी एक नया वीडियो लेके। देखने के लिए शुक्रिया और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करिए ताकि मैं जब अगला वीडियो डालूं तो आप सूचित हो जाएं। अब मैं चलती हूँ। नमस्कार।